वाले जितना आजमाना है, एक तौर उसे क्या हराएगा जिसने हराया पूरा जमाना है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, उसकी मैंने आपको क्या सिखा दिया था, प्रश्नावली 4.3 के हमने जो बचे कुछ सवाल थे ना उनको कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस सभा में हम विविध प्रश्नावली के जो 4 सवाल है स्टार्टिंग के उनको कंप्लीट कर लेंगे और एक एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे मेरे भाइयों। विविध के चारों सवाल है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे सवाल है। तो अपना ध्यान, अपना एकाग्रता सारी बकवास चीजों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करनी है, इस पर केंद्रित करनी है भैया। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां पर तो विविध का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विविध का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा बड़े ध्यान से। पहला सवाल है बड़ा वाला ब्रैकेट आयोटा की पावर 18। आयोटा की पावर 18 का मतलब क्या है, इसमें हम 4 का गुणज देखेंगे। अगर इसमें 4 का कंप्लीटली भाग चला जाता है तो यह क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1। सुन लीजिए, और अगर भाग देने पर एक शेषफल बच जाए तो क्या आता है पता है, आयोटा। और अगर भाग देने पर 2 शेषफल बचे तो -1 आता है। और अगर भाग देने पर 3 शेषफल बचे, भाई कितना 3 शेषफल बचे, कितना, तो माइनस आयोटा आता है। यानी कि आयोटा की पावर 4 के टोटल 1, 4 का गुणांक है भाई। और आयोटा की पावर 4 के प्लस में 1, यानी कि भाग दे दिया और शेषफल तब भी 1 रह गया, जैसे कि आयोटा की पावर 17। तो यहां पर आयोटा। और अगर आयोटा की पावर 4 के प्लस में 2, भाग देकर 2 शेषफल बचा तो कितना आएगा, माइनस में 1। आयोटा की पावर 4 के प्लस में 3, और अगर भाग देने के बाद कितना बचा भाई, शेषफल 3, मतलब आयोटा की पावर 3 बचा, उसका मतलब माइनस आयोटा। कितना भाई, माइनस आयोटा। तो चारों क्या रखने हमें, रिमेंबर करने, ध्यान में रखने, याद रखते हुए चलने। तो सवाल क्या, पहला आयोटा की पावर 18 प्लस में 1 बाई आयोटा। जब भी 1 बाई आयोटा आता है पता है क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 बाई आयोटा आता है तो आयोटा की पावर 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन 1 बाई आयोटा नहीं है, केवल इसकी घात है 25, पावर है 25, और इसकी भी पावर क्यूब है, कितनी है भाई, 3। चलिए इसका समाधान करते हैं बड़े शानदार अंदाज में। देखें, आयोटा की पावर 18 प्लस में 1 बाई आयोटा 25, और यहां पर पावर तो 3 है ही, क्यूब तो 3 है ही भाई। देखें आयोटा पावर 18, इसमें मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा, 4, 16 आ जाएगा। तो कितना शेषफल बचेगा हमारे पास, 2। और जब भी 2 शेषफल बचे यानी कि आयोटा स्क्वायर बचेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस में आयोटा की पावर 25। अब मैं इसमें अगर 4 का भाग लगाता हूं तो क्या बचता है हमारे पास, एक शेषफल, यानी कि एक शेषफल मतलब 24 आ जाता है। और बचता कितना, 1, और 1 बचा है तो हमारा क्या आता है, आयोटा। तो प्लस में, और 1 की देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, 1 की पावर चाहे 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, कितनी हो, कितना रहता है वो तो 1 ही रहता है। आयोटा की पावर 25 तो कितना आ जाएगा, 1 बाई आयोटा। चलो भाई यहां पर 1 बाई आयोटा आ गया, और उसकी घात क्या हमने लिख दी, 3। मैंने बताया था ना 1 बाई आयोटा, तब भी 1 बाई आयोटा आए तो उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा की पावर 4 से। और जब आयोटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा यहां पर कितना बचेगा, ऊपर घात आयोटा की पावर 3। और आयोटा की पावर 3 का मान आप सभी जानते होंगे, यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 3 कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो -1 प्लस में -1 माइनस आयोटा, और यहां पर मैंने लगा दी पावर 3। माइनस को क्या ले लेंगे यहां से कॉमन, तो माइनस को कॉमन लेंगे, 1 प्लस में आयोटा, ए प्लस में बी का होल, बी का मतलब क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, उसका यूज करेंगे यहां पर। तो देखें माइनस बाहर रहेगा, 1 का क्यूब लिख दिया यहां पर, फिर प्लस में 3a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और आयोटा, देन प्लस में 3ab स्क्वायर, 3ab मतलब आयोटा, आयोटा का क्या करेंगे, वर्ग। तो आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है भाई -1। कितनी होती है भाई, -1। प्लस में आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी हमारी, अब 3 आ जाएगी भाई। तो आयोटा की पावर मैंने लिख दी 3, और इसका वैल्यू भी आप जानते हो भाई, आयोटा पावर 3 की वैल्यू माइनस में आयोटा। तो देखें माइनस चिन्ह बाहर, 1 का वर्ग 1, तो मैंने यहां पर 1 लिख डाला, प्लस में 3, 1 का स्क्वायर भी 1, और यहां पर आयोटा, तो 3 आयोटा, प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -3। और प्लस में आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है जो हमारी माइनस में आयोटा, कितनी होती है, माइनस में आयोटा। तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखें 3 आयोटा और माइनस में आयोटा, 2 आयोटा हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 2 आयोटा प्लस का, और यहां पर माइनस में 2,
जैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस में 2 आयोटा। ये लो हमारे पास जो रियल नंबर सॉरी काल्पनिक नंबर जो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे भाई क्या है 2 माइनस में 2 आयोटा, ए प्लस में आयोटा बी के रूप में ही है, यहां पर ए प्लस में आयोटा बी के रूप में ये है। चलिए हमारा ये सवाल तो इजीली हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या सवाल भैया, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्या Z1 तथा Z2 के लिए सिद्ध कीजिए RE Z1 Z2 बराबर में RE Z1 RE Z2 माइनस IM Z1 IM Z2। RE Z1 का क्या मतलब है, Z1 का वास्तविक भाग का गुणा Z2 के वास्तविक भाग से करेंगे और उसमें से अगर घटा देंगे Z1 का काल्पनिक पार्ट Z2 के काल्पनिक पार्ट को गुणा कर जब घटाएंगे ना तो किसके बराबर आएगा, जब उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके जो आप सम्मिश्र संख्या प्राप्त करोगे ना उसके वास्तविक भाग के बराबर आएगा। अभी इसका क्या है हमारा, मैंने माना सपोज दैट Z1 बराबर हमारे पास कितना है, Z1 हमारे पास है A प्लस में आयोटा B, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारे पास Z2 क्या है भाई, C प्लस में आयोटा D। सबसे पहले तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसने कहा देखो हमें क्या प्रूव करना है, RE Z1 इंटू Z2। जब आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर कोई सम्मिश्र संख्या प्राप्त करोगे तो उसका जो वास्तविक भाग आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, अभी हमें प्रूव करना है, वो बराबर आएगा RE Z1, यानी कि Z1 के वास्तविक भाग के गुणा किससे गुणा करने पर, Z2 के वास्तविक भाग से, और उसमें उसको घटाएंगे किसमें से, उसमें से क्या घटाएंगे, पहली का काल्पनिक भाग और दूसरी का काल्पनिक भाग का गुणनफल को। तो IM Z2 RE Z1 RE Z2 माइनस IM Z1 IM Z2, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए भाई देखो Z1 तो आपके पास ये रखा, ये रही पकड़ रखी हमने, Z2 भी हमने पकड़ रखी है, तो हम Z1 में से हम वास्तविक भाग क्या ले लेंगे, A ले लेंगे, और Z2 का वास्तविक भाग क्या ले लेंगे, C ले लेंगे, और आपके Z1 का काल्पनिक पार्ट क्या ले लेंगे, हम B ले लेंगे, और Z2 का काल्पनिक पार्ट क्या ले लेंगे, D ले लेंगे। लेकिन Z1 इंटू Z2 का वास्तविक पार्ट कहां से निकाले, और किसी का वास्तविक और काल्पनिक पार्ट निकालने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, हमें Z1 और Z2 को निकालना पड़ेगा। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, बिल्कुल आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए Z1 इंटू Z2 बराबर में क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 आ जाएगा हमारे पास A प्लस में आयोटा B, C प्लस में आयोटा D। तो A का भाई C से मल्टीप्लाई कर देंगे AC, फिर A का आप D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप पास कितना आएगा यहां पर आयोटा AD, फिर आप आयोटा B को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, C से, तो आयोटा BC, फिर आप इस आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा D से, आयोटा आयोटा अरे आधार समान है तो घाते ऐड हो जाते हैं, आयोटा स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर BD, आयोटा स्क्वायर BD। तो Z1 Z2 बराबर AC प्लस में आयोटा AD प्लस में आयोटा BC प्लस में आयोटा स्क्वायर BD। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस में 1, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस में 1। तो Z1 इंटू Z2 बराबर AC वास्तविक भाग को एक तरफ ले लेंगे और आयोटा वाले भाग को एक तरफ, तो AC माइनस भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो मैं माइनस में 1 लिखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो AC माइनस में BD प्लस में आयोटा को मैंने कहां से क्या ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बचा AD प्लस में BC। तो AC माइनस में BD प्लस में आयोटा ब्रैकेट AD प्लस में BC। अब देख लो भाई इसका वास्तविक पार्ट क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है वो इसका वास्तविक पार्ट है, और जिसमें आयोटा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है भाई। तो आयोटा किसमें नहीं है, इसमें नहीं है आयोटा, तो यही हमारा क्या है, रियल पार्ट। तो RE Z1 इंटू Z2 क्या है हमारा, AC माइनस में BD, तो RE Z1 इंटू Z2 क्या है, AC माइनस में BD। अब ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो हम सबसे पहले Z1 का क्या निकालते हैं, क्या है Z1 का, सीधा सीधा सा दिख रहा है A, और Z2 का वास्तविक पार्ट यानी कि रियल पार्ट क्या है C, और Z1 का आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है B, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा D। तो देखें भाई RE Z1 Z2 RE Z1 Z2 कितना आ गया, AC माइनस में BD। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया हमारे पास, AC माइनस में BD, तो राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए, AC माइनस में BD। तो RE Z1 का यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक पार्ट क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस में आयोटा B, तो इसका वास्तविक पार्ट क्या हो जाएगा A, जिसमें आयोटा नहीं है तो A लिख दिया। RE Z2 दूसरी सम्मिश्र संख्या क्या है हमारी C प्लस में आयोटा D, इसका वास्तविक पार्ट क्या होगा, जिसमें आयोटा नहीं है तो C, तो AC
माइनस में, यहां तक तो आ गया ना, कुछ तो हिस्सा बराबर आया, अगला भी हिस्सा बराबर आएगा। तो AC माइनस में Z1 का वास्तविक पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, पहली समीप संख्या का इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है, A प्लस में आयोटा B, क्या हो जाएगा B, तो AC माइनस में B, देन Z2 यानी कि दूसरी समीप संख्या का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, दूसरी समीप संख्या C प्लस में आयोटा D, तो जिसमें आयोटा आ रहा है वही तो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, तो यहां पर D BD, तो AC माइनस में BD बराबर में AC माइनस में BD, हैंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड LHS एंड RHS आर इक्वल, हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है भाई, समान है, बराबर है। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें आपको कोई समित संख्या बनानी है, उसको मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, A प्लस में आयोटा B, क्या मतलब होता है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का, भाई A प्लस में आयोटा B, और इसने देखो क्या कर रखा है, एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की, यहां पर बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको पहले सबसे पहले क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि स्पेस की कमी पड़ जाएगी, बोर्ड इतना लेंथी नहीं है भाई। अब बात करते हैं सवाल नंबर थर्ड की, यहां पर तो सवाल नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए बड़े ध्यान से, सवाल नंबर तीसरा, 1 ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 1 माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस में 4 आयोटा, माइनस 2 डिवाइड में 1 प्लस में आयोटा, और 3 माइनस में 4 आयोटा, 5 प्लस में आयोटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसे तो हमें छेड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं भाई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसे तो हमें छेड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। सबसे पहले इसे छेड़ते हैं, यहां पर इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं, इसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन करेंगे इसमें, देखो एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे एलसीएम, 1 माइनस में 4 आयोटा, 1 प्लस में आयोटा, 1 माइनस में 4 आयोटा से 1 माइनस में 4 आयोटा कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस में आयोटा, तो हमने यहां पर लिख दिया 1 प्लस में आयोटा, देन माइनस चिन्ह, 1 प्लस में आयोटा से 1 प्लस में आयोटा कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस में 4 आयोटा, तो दो बार 1 माइनस में 4 आयोटा, यह और यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको एज इट इज, इसमें कुछ छेड़खानी हमें इसकी लाइफ में हमें अभी कुछ इंटरफेयर करना नहीं है। तो 3 माइनस में 4 आयोटा डिवाइड में 5 प्लस में आयोटा, आप देखें भाई, दो को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दो को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस में आयोटा माइनस में 2, माइनस माइनस भाई माइनस, और माइनस को जब आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 8 आयोटा डिवाइड में क्या करेंगे एक का, अब ए प्लस में भी वही गुणा करेंगे दो सम संख्या को, तो एक का एक से गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा, देन आपका एक का आयोटा से करेंगे तो आपका प्लस में आयोटा आ जाएगा, फिर आपका -4 का एक से करेंगे -4 आयोटा का, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 4 आयोटा आ जाएगा, देन हम -4 आयोटा का आयोटा इसको आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर, वही इसी की लाइफ में अब भी इंटरफेयर नहीं करना है। 3 माइनस में 4 आयोटा डिवाइड में 5 प्लस में आयोटा, देखें भाई ये तो एक, और जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में क्या रखूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में, कितनी हमारी माइनस में 1 होती है, तो जैसे मैं इसकी वैल्यू माइनस में 1 रखूंगा तो -4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो देखें भाई एक ऊपर वाले, पहले न्यूमरेटर को देखें, पहले अंश को देखें, 1 -2 -1 प्लस में आयोटा, प्लस में 8 आयोटा, माइनस सॉरी प्लस में 9 आयोटा हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्लस प्लस है, एक और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने पर 4 प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस में 3 आयोटा, तो 3 माइनस में 4 आयोटा डिवाइड में 5 प्लस में आयोटा। अब क्या करेंगे उधर की तरफ देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो देखें -1 प्लस में 9 आयोटा डिवाइड में 5 माइनस में 3 आयोटा डिवाइड में 5 माइनस में 3 आयोटा, और आपका यहां पर दिया गया 3 माइनस में 4 आयोटा 5 प्लस में आयोटा, भाई कितना 5 प्लस में आयोटा। अब इनको अंश वाले पद को, मान कि अंश में जो समित संख्या दी हुई है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपको यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो समित संख्या दी हुई है उनका मल्टीप्लाई कर दे, तो -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस में 3, और -1 का मल्टीप्लाई -4 आयोटा से करेंगे तो प्लस में 4 आयोटा, माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, और 9 आयोटा का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 27 आयोटा, कितना आ जाएगा भाई 27 आयोटा, देन आप जब 9 आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस में 4 आयोटा से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास -में 36 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी माइनस में 1, तो यहां पर कितना आ जाएगी माइनस में 36 आयोटा स्क्वायर। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, 5 का जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, देन 5 का आप आयोटा करोगे तो 5 आयोटा आ जाएगा, फिर आपका -3 का आप 5 से करोगे तो -3 आयोटा का 15 आयोटा आ जाएगा,
और फिर आप -3 आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख दिया -3 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए भाई 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या रखेंगे, माइनस में 1 रखेंगे तो प्लस में 36 हो जाएगा, और ये -3 है यहां पर, तो कितना बच जाएगा 33 यानी कि 33। तो मैंने यहां पर लिख दिया 33 प्लस में और आपका 27 आयोटा प्लस में 4 आयोटा, कितना हो जाएगा भाई 31 आयोटा। तो 31 आयोटा डिवाइड में आपका 25, और यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में 1 रखेंगे तो वही आ जाएगी प्लस में 3, और 25 प्लस में 3 आपका 28। देन 5 आयोटा माइनस में 15 आयोटा, कितना बचेगा माइनस में 10 आयोटा, तो माइनस में 10 आयोटा लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ ना करेंगे, सिर्फ रेशनलाइज करेंगे, हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो देखिए 33 प्लस में 31 आयोटा डिवाइड में 28 माइनस में 10 आयोटा इंटू कितना आ जाएगा, इंटू 28 प्लस में 10 आयोटा डिवाइड में 28 प्लस में 10 आयोटा। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 33 का आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मेरे साथियों 924। देन आप जब इसका मल्टीप्लाई 33 का 10 से करोगे तो 330 आयोटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 330 आयोटा। फिर आप 31 का 28 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये, अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इधर 31 का किससे, 28 से। तो 31 का जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, अभी पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 878। कितना आ जाएगा हमारे पास 878 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 878, किसका मल्टीप्लाई करने पर 31 का 28 से 878 आयोटा। यहां पर कितना आ गया भाई 878 आयोटा। देन क्या करेंगे आप 31 का 10 से कितना आ जाएगा, ये प्लस में 310 आयोटा स्क्वायर। आप डिवाइड में देखेंगे डिनोमिनेटर में 28 का स्क्वायर 784, कितना हो जाएगा 784। 10 का 10 से करेंगे तो आपका 100, और आयोटा का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस में 1, तो 784 प्लस में 100। अब देखिए भाई स्पेस की क्या पड़ गई इसमें कमी, तो इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं। आई होप आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं भैया। देखें क्या बचा हमारे पास 924 प्लस में 330 आयोटा, और आपका 878 आयोटा प्लस में 310 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में आपका 884। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने माइनस में 1 रखी तो कितना आ जाएगा, माइनस में 310 और 924 में से हमें क्या करना है 310 को हटा देना है। तो 924 में से आप क्या हटा दोगे, 310 को हटा दोगे तो कितना बचेगा 4, और यहां पर आपका 1 और 6 614। तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास 614, और उसके बाद आप देखिए 878 और इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखें 8, और यहां पर आपके पास आ जाएगा भैया 1208, जो थोड़ा गलत है। यहां पर 1198 आ गई है आपका, 878 नहीं है मेरे भाई 868 है, कुछ गलती हो गई हमसे मल्टीप्लाई में। ये कितना हमारा 868 है, कितना है 868। अब आपका कितना आ गया ये 1198 आयोटा डिवाइड में 884। यहां पर यही आपका क्या है राइट आंसर है। आप इसे अलग अलग कर सकते हो, 614 डिवाइड में 884, और इसे आप काट भी सकते हो, चाहे मत काटो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1198 आयोटा डिवाइड में 884, ये आपका मानक रूप हो गया। अगर आप काटोगे तो और आगे आ जाएगा, और सरलीकृत रूप आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन ये भी ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 है, बहुत ही बढ़िया सवाल है भैया। तो सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। आई होप आपके ये सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। चलिए मेरे साथ सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है मेरे भाई। सवाल नंबर 4 में कुछ ना है, यदि x माइनस में आयोटा y बराबर में आपको अंडर रूट a माइनस में आयोटा b डिवाइड में a माइनस c माइनस में आयोटा d दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके तुल्य आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डिवाइड में c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर के तुल्य आएगा भाई। तो देखें सवाल नंबर आपका चौथा क्या कहता है, देखें x माइनस में आयोटा y कितने के बराबर है आपका, अंडर रूट में a माइनस में आयोटा b, डिनोमिनेटर में दिया गया c माइनस में आयोटा d। तो सिद्ध कीजिए
प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर बराबर आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर को, मतलब ये आपका इसके तुल्य है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको भी आसानी से प्रूफ कर देते हैं। यहां पर ये तो आपका भाई समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने। क्या मान लिया? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हम इसका क्या निकालेंगे? देन हम इसका निकालेंगे संयुग्मी। और संयुग्मी कैसे निकालते हैं? बार लगाकर। तो x हमारे इसमें आयोटा y बार कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं बराबर अंडर रूट a माइनस में आयोटा b डिवाइड में c माइनस में आयोटा d। अब इसका हम निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट। तो क्या आएगा इसका कॉन्जुगेट? x प्लस में आयोटा y, चिन्ह चेंज हो जाता है और किसी सममित संख्या का कॉन्जुगेट और उस सममित संख्या को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाता है? उस सममित संख्या के मापांक के वर्ग के स्क्वायर आ जाता है। यानी कि जेड बार बराबर मापांक में जेड का स्क्वायर बराबर में मापांक के जेड का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। तो एक्स प्लस में आयोटा वाई बराबर ए माइनस में आयोटा बी डिवाइड में सी माइनस में आयोटा डी। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यह आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। आपके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर प्राप्त कर लो। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? एक्स माइनस में आयोटा वाई, एक्स प्लस में आयोटा वाई, और राइट हैंड साइड में क्या है? अंडर रूट ए माइनस में आयोटा बी, डिनोमिनेटर में सी माइनस में आयोटा डी बराबर अंडर रूट ए माइनस में आयोटा बी डिवाइड में सी माइनस में आयोटा डी इंटू में अंडर रूट में आपके पास है ए माइनस में आयोटा बी डिवाइड में सी माइनस में आयोटा डी। अब क्या करेंगे भाई? अंडर रूट को सेम कर लेंगे, यानी कि एक अंडर रूट में लिख देंगे, अलग अलग अंडर रूट है उससे कोई मतलब है नहीं। यानी कि देखिए अंडर रूट ए और अंडर रूट बी है आपके पास, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बराबर में अंडर रूट ए बी। क्या लिख सकते हैं? बराबर में अंडर रूट ए बी। तो सेम इसी में अप्लाई करेंगे उसी चीज को। तो एक्स माइनस में आयोटा वाई, एक्स प्लस में आयोटा वाई, ए प्लस में बी, ए माइनस बी किसके तुल्य होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा बाई का स्क्वायर बराबर में दोनों का अंडर रूट एक ही हो जाएगा। तो ए माइनस में आयोटा बी इंटू ए माइनस में आयोटा बी और आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी माइनस में आयोटा डी और आपका भाई सी माइनस में आयोटा डी। तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, क्या वैल्यू होते हैं आयोटा स्क्वायर की? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस में 1 और यहां पर y भी लिखा हुआ है, तो y से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस यहां पर है तो प्लस में 1 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बच जाएगा। यहां पर इधर देखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब उसके बाद ए माइनस में आयोटा बी, ए माइनस में आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस में आयोटा बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में 1, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा सी का, सी से करेंगे तो सी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में 1 होती है, डी का डी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर 10। अरे यार बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि हमें डूइंग स्क्वायर बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में इसका भी वर्ग बराबर में अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ हो गया आपका भाई? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। अब सेम एक ऐसा ही सवाल है जो आपका एग्जाम्पल में, उसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है आपका। उदाहरण नंबर 14, एक्स प्लस में आयोटा वाई बराबर, यदि आप पास एक्स प्लस में आयोटा वाई बराबर ए प्लस में आयोटा बी डिवाइड में आप पास है ए माइनस में आयोटा बी, तो प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आपका एक के तुल्य है। तो क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 1। चलिए भाई मेरे साथ इसे प्रूफ करते हैं, वही आप कॉन्जुगेट लेकर प्रूफ करेंगे, संयुग्मी लेकर प्रूफ करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अब इसका आप संयुग्मी लेंगे। तो एक्स प्लस में आयोटा वाई, एक्स प्लस में आयोटा वाई आपका, इसका मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, फिर इसका भी कॉन्जुगेट आ गया राइट हैंड साइड में, ए प्लस में आयोटा बी, ए माइनस में आयोटा पी, तो इसका भी मैंने क्या ले लिया? कॉन्जुगेट ले लिया। तो अब आ जाएगा एक्स माइनस में आयोटा वाई बराबर में ए माइनस में आयोटा बी, अलग अलग करके कॉन्जुगेट हो जाता है, हमने प्रॉपर्टी सीखी है ना संयुग्मी की। तो डिवाइड में ए प्लस में आयोटा बी हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर तो x प्लस में आयोटा वाई,
एक्स माइनस में आयोटा वाई बराबर में ए प्लस में आयोटा बी डिवाइड में ए माइनस में आयोटा बी इंटू मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा ए माइनस में आयोटा बी और डिवाइड में ए प्लस में आयोटा बी। अरे यार सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो ए प्लस में आयोटा बी से ए प्लस में बी आयोटा बी कैंसिल, ए माइनस बी से ए माइनस में आयोटा बी से ए माइनस में आयोटा बी कैंसिल, वही आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आएगा माइनस में आयोटा स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस में एक होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में एक, हैंस प्रूव्ड। तो मेरे साथियों हमारे सारे के सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं मेरे भाई। तो देखिए थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर लेते हैं क्विक? हमें ध्यान में रखनी है एक बात, क्या बात हमें ध्यान रखनी है कि आर ई Z1 Z2 बराबर आर ई Z1 आर ई Z2 माइनस आई एम Z1 आई एम Z2, यानी कि दो सममित संख्याओं के गुणनफल, दो सममित संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त सममित संख्या, सममित संख्या का जो वास्तविक भाग है ना, वो दोनों सममित संख्याओं के वास्तविक भाग के गुणनफल में से दोनों सममित संख्याओं के काल्पनिक भाग के गुणनफल को माइनस करने पर आपका प्राप्त हो जाता है मेरे साथियों। बहुत काम आ सकती है आपकी प्रॉपर्टी। तो आर ई Z1 Z2 बराबर में प्रॉपर्टी के समान गुण के समान हम इसे याद रखेंगे, आर ई Z1 इंटू Z2 बराबर में आर ई Z1 आर ई Z2 माइनस में आई एम Z1 आई एम Z2। सवाल नंबर तीसरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने कर लिया था। सवाल नंबर चौथा भी हमने कर लिया और पहला तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अब आपके जो अगले 5 से 6 सवाल है ना, हम उसे अगली सभा में उन्हें फिनिश करने की कोशिश कर लेंगे मेरे भाई। तो आई होप आपके सभा से कुछ भी यार कुछ भी सीखने को तो मिला ही होगा ना, थोड़ा बहुत भी, चाहे आपको कुछ भी आपको संयोग भी निकालना ही सीखने को मिला हो, चाहे आपको यही सीखने को मिला हो कि जेड बराबर आपका मापांक में जेड का स्क्वायर के तुल्य होता है, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को क्या करें भैया, सबसे पहले तो थैंक्स, सबसे पहले इसमें थैंक्स बोल रहा हूं, उसके बाद इस सभा को आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लें, लाइक कर लें और हमारे इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।